अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केएच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 35, 36 एंड 37। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है। वो कह रहा है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 एंड 3x माइनस 7 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सॉरी, ग्रेटर देन 3, इक्वल नहीं है यहाँ पे। उसने कहा x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 तो फंक्शन x माइनस 1 है। x इज ग्रेटर देन 3 तो फंक्शन आपके पास 3x माइनस 7 है। आपने फाइंड करना है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट f ऑफ x, और आपने फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है। आपको लास्ट लेक्चर जो एक्सरसाइज 3.1 का मैंने करवाया उसमें मैंने आपको बताया कि फंक्शन की लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब आपकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का आंसर सेम हो, लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल हो, तब आपके पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और जो इन दोनों का आंसर होता है वही आपकी फंक्शन की लिमिट का आंसर होता है। लेकिन अगर लेफ्ट और राइट लिमिट सेम नहीं आती तो फिर आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने लगे हैं। आपके पास है लिमिट x approaches to 3 from negative side f of x। अब आपने देखना है लेफ्ट हैंड लिमिट में आपके पास कौन सा फंक्शन आएगा। देखो x अप्रोच कर रहा है 3 को, ठीक है। ये आपके पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पे आपके पास पड़ा है 3, यहाँ आपके पास पड़ा हुआ है 3, ठीक है। उसने कहा आपने लेफ्ट साइड से 3 को अप्रोच करना है। इसका मतलब मैं इधर से 3 को अप्रोच करूंगी, ठीक है। मैं इधर से 3 को अप्रोच करूंगी। जब मैं इधर से 3 को अप्रोच कर रही हूं तो ये सारी वैल्यूज 3 से क्या है, छोटी हैं। जब मैं इधर से 3 को अप्रोच कर रही हूं तो ये सारी वैल्यूज क्या हैं, 3 से छोटी हैं। तो ये लिखा हुआ उसने x इज लेस देन 3, ठीक है। उसने कहा x अप्रोच कर रहा है 3 को लेफ्ट साइड से। अगर मैं लेफ्ट साइड से 3 को अप्रोच कर रही हूँ तो ये सारी वैल्यूज मेरे पास 3 से छोटी हैं। तो 3 से छोटी वैल्यूज के लिए फंक्शन उसने ये डिफाइन किया है। उसने कहा जब x लेस देन 3 है तो फंक्शन x माइनस 1 है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं ये वाला फंक्शन यूज करूंगी। मैंने ले लिया x माइनस 1 फंक्शन। उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट आपने x की जगह 3 रखनी है, x की जगह मैंने 3 रखा, 3 माइनस 1 आई गेट 2, सॉल्व हो गई लेफ्ट लिमिट। उसके बाद आपने राइट हैंड लिमिट निकाल ली। अब राइट हैंड लिमिट का मतलब है x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम राइट साइड। तो जब आप 3 के पास राइट साइड से आएंगे तो आपको पता है कि इधर वाली सारी वैल्यूज 3 से बड़ी हैं, तो फिर आप x ग्रेटर देन 3 वाला फंक्शन यूज करोगे। x ग्रेटर देन 3 वाला फंक्शन आपके पास है 3x माइनस 7, ठीक है। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए मैंने 3x माइनस 7 यूज किया। यहाँ पे मैंने लिमिट अप्लाई की, x की जगह 3 रखा, 3 3 9, 9 माइनस 7 आई गेट 2। तो लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर मेरे पास सेम आया है। यही आंसर मेरी फंक्शन की लिमिट का है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 जब x लेस देन 0 है, x का स्क्वायर जब x आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है बट लेस देन और इक्वल टू 2 है, और 2x जब x आपका ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। उसने कहा एक दफ़ा आपने निकाली है लिमिट फंक्शन की एट x अप्रोचेस टू 0, एक दफ़ा आपने लिमिट निकालनी है फंक्शन की व्हेन x अप्रोचेस टू 2। अभी मैंने आपको बताया कि फंक्शन की लिमिट तो तब निकलेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। पहले क्वेश्चन में 35 में उसने आसानी से हमें खुद ही बता दिया कि आपने लेफ्ट लिमिट भी निकालनी है, आपने राइट लिमिट भी निकालनी है, एंड देन आपने फंक्शन की लिमिट भी निकालनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 36 में उसने सिर्फ कहा आपने फंक्शन की लिमिट निकालनी है, ठीक है। फंक्शन की लिमिट आप तब निकालते हो जब आपके पास लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल आएंगी। अगर वो दोनों इक्वल नहीं आ रही तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो फंक्शंस होते हैं ना, इनको पीस वाइज फंक्शन कहते हैं।
पीस वाइज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पीसेज हुए हुए हैं कि अगर x लेस 0 से छोटा हुआ तो आपने ये फंक्शन है, अगर x 0 से बड़ा हुआ तो ये फंक्शन है, x 2 से बड़ा हुआ तो ये फंक्शन है, x 2 से छोटा हुआ तो ये फंक्शन है। ये उसने पीसेस कर दिए फंक्शन के। तो जब भी आप पीस वाइज फंक्शन की लिमिट फाइंड करोगे आपने हमेशा पहले लेफ्ट लिमिट निकालनी है फिर राइट लिमिट निकालनी है। अगर दोनों का आंसर इक्वल हुआ तो फंक्शन की लिमिट का आंसर होगा वो, और अगर दोनों का आंसर इक्वल ही ना हुआ तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। उसने चाहे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट पूछी हो या ना पूछी हो, पीस वाइज फंक्शन में आपने फंक्शन की लिमिट निकालने से पहले चेक करना है कि लेफ्ट और राइट लिमिट सेम आ रही है कि नहीं। अगर सेम आ रही है तो वही आपके फंक्शन की लिमिट है। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में मैंने लिमिट निकाली है, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकाली है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि जब आप लेफ्ट साइड से किसी भी फंक्शन को अप्रोच करते हो, 0 को भी अगर आपने अप्रोच करना है लेफ्ट साइड से, जब आपने लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है इट मीन्स आपने इधर से 0 की तरफ आना है। ठीक है, जब आपने इधर से 0 की तरफ आना है तो इधर से सारे नंबर 0 से छोटे हैं। आप यहाँ पे देख लो कहाँ उसने लिखा है x इज लेस देन 0, ये लिखा हुआ x इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं ये वाला फंक्शन यूज करूंगी। ठीक है, तो अब आप देखो मैंने यही वाला यूज किया है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड x माइनस 2, x की जगह मैंने 0 रखा, मेरे पास -2 आ गया। ठीक है, जब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगी फिर मैंने 0 पे राइट साइड से आना है, पॉजिटिव साइड से आना है। ठीक है, आपको पता है इधर मेरे सारे पॉजिटिव नंबर्स पड़े हैं, मैंने इस साइड से अब 0 की तरफ आना है। जब मैंने इस साइड से 0 की तरफ आना है तो इस साइड पे मौजूद मेरे तमाम नंबर 0 से बड़े हैं। आप यहाँ देख लो कहाँ उसने लिखा हुआ x इज ग्रेटर देन 0, ये लिखा हुआ उसने x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब राइट लिमिट के लिए मैं ये वाला फंक्शन यूज करूंगी x स्क्वायर वाला। ठीक है, तो मैंने यही वाला फंक्शन यूज किया x स्क्वायर वाला। आपकी लिमिट x अप्रोच करिए 0 को, x की जगह आप 0 पुट कर दें, 0 का स्क्वायर यू गेट 0। अब आप देख सकते हो आपकी लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल ही नहीं आई, तो फिर इसका मतलब आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये D एंड E का मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, उसके बाद आपके पास पार्ट नंबर 2 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2f ऑफ x। अब इसकी भी आपने लेफ्ट लिमिट निकालनी है, आपने राइट लिमिट निकालनी है। अगर दोनों के आंसर इक्वल हुए तो वही मेरे फंक्शन की लिमिट है। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट लिमिट निकालने लगी हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब आपने देखना है f ऑफ x आपके पास यहाँ पे कौन सा आएगा। लेफ्ट साइड से जब आ रहे हो इसका मतलब है 2 से छोटी। ठीक है, लेफ्ट साइड से अगर आप आ रहे हो, देखो अब आपने 2 को अप्रोच करना है। ये आपकी नंबर लाइन, लेट्स से यहाँ पे आपके पास 2 पड़ा है, आपने 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है। इसका मतलब आप इधर से आओगे 2 की तरफ, इधर से आप 2 को अप्रोच करोगे। जब आप इधर से 2 को अप्रोच करोगे तो यहाँ जितने भी नंबर्स हैं 2 से छोटे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख लो कहाँ लिखा हुआ x इज लेस देन 2, ये लिखा हुआ x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2 ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आप ये वाला फंक्शन यूज करोगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए। ठीक है, x स्क्वायर यूज करोगे। तो ये देखें जी मैंने यहाँ पे x स्क्वायर यूज किया है, x स्क्वायर था, यहाँ x आना है। ठीक है, 2 लिखा गया, x आना है। x की जगह पे आपने लिमिट क्या अप्लाई करनी है 2, तो जब आप x की जगह 2 अप्लाई करेंगे 2 का स्क्वायर यू गेट 4। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, यहाँ आपके पास आना है x का स्क्वायर। ठीक है, जब आप यहाँ पे x की जगह पे 2 अप्लाई करोगे यू गेट 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। उसके बाद आपने राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपने देखना है फंक्शन राइट साइड से 2 को अप्रोच करे। जब फंक्शन राइट साइड से 2 को अप्रोच करेगा इसका मतलब 2 से बड़ी वैल्यूज। तो अब आप देख लो फंक्शन जहाँ उसने डिफाइन किया है वहाँ उसने ग्रेटर देन 2 कहाँ लिखा है, उसने ये लिखा है x इज ग्रेटर देन 2, तो ये फंक्शन आपकी राइट हैंड लिमिट होगी। ठीक है, तो 2x आपकी राइट हैंड लिमिट होगी। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे x की जगह 2 रखोगे, 2 इंटू 2 यू गेट 4। आप देख लो आपकी लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर सेम आया है, तो यही आपकी फंक्शन की लिमिट है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 37।
क्वेश्चन नंबर 37 में वो कह रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स प्लस 2 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू -2। ठीक है, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू -2। और जब x इक्वल है -2 के तो फिर उसने कहा कि आपका फंक्शन क्या है c। जब इक्वल नहीं है तो फंक्शन ये है, जब इक्वल है तो फंक्शन क्या है c। अब वो कह रहा है आप c फाइंड करें सो दैट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट -2 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 एफ ऑफ एक्स। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फंक्शन में जब आप -2 रखो तब, और जब आप फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करो एक्स अप्रोचेस टू -2 तब, ये दोनों चीजें आपके पास इक्वल हो अगर तो c की वैल्यू निकालें। ठीक है, ये उसने कह दिया कि ये दोनों चीजें बराबर हैं, मैंने इन दोनों चीजों को बराबर रख दिया। ठीक है, अब फंक्शन की वैल्यू -2 पर क्या है, ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू -2 पर, ये देखो x जब इक्वल है -2 के तो फंक्शन की वैल्यू उसने कहा c है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर f ऑफ -2 की जगह c लगा दिया। ठीक है, और वो कह रहा है कि जब लिमिटिंग पोजीशन आप लेते हो फंक्शन की तब फंक्शन की वैल्यू ये है। मुझे कैसे पता चला ये, देखो यहाँ उसने कहा है x अप्रोच कर रहा है -2 को। अगर x अप्रोच कर रहा है -2 को इसका मतलब x -2 नहीं है, तो ये उसने लिखा हुआ है x -2 नहीं है जब, तब फंक्शन आपके पास ये है। समझ रहे हैं मेरी बात, उसने कहा लिमिट x अप्रोच कर रहा है -2 को। अप्रोच करने का मतलब है x खुद -2 नहीं है। ठीक है, x अप्रोच कर रहा है -2 को लेकिन x -2 नहीं है, तो यहाँ उसने लिखा हुआ है कि x -2 नहीं है जब, तब आपका फंक्शन ये है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, इसकी जगह पर मैंने फंक्शन की वैल्यू लगा दी x² -4 ओवर x प्लस 2। ठीक है, फिर इस केस में मेरा फंक्शन यहाँ f ऑफ x क्या आएगा, x² -4 ओवर x प्लस 2। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ये x का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। क्या हुआ फिर, ये मेरे पास x का स्क्वायर है और 4 मेरे पास 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ऊपर वाले को आप लिख लो x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही। अब आपको फॉर्मूला पता है कि जब दो टर्म्स के ऊपर अलग अलग स्क्वायर हो और सेंटर में माइनस हो तो आप क्या करते हो, आप इन दोनों टर्म्स को वन टाइम ऐड के साथ लिखते हैं और इन्हीं दोनों टर्म्स को आप वन टाइम सब्ट्रैक्ट के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखो तो मेरे पास x के ऊपर और 2 के ऊपर अलग अलग स्क्वायर है, तो मैंने क्या करना है, एक दफ़ा x और 2 को प्लस के साथ लिखना है, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखना है, नीचे वाला वैसे ही। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x -2। ठीक है, अब आप लिमिट की वैल्यू लगा दें। जब मैं यहाँ पर लिमिट की जगह -2 लगाऊंगी, x की जगह पे लिमिट अप्लाई करूंगी, x की जगह मैं -2 लगाऊंगी, तो -2 आई गेट -4। ठीक है, तो मेरी c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। ठीक हो गया, ये थे जी आपके क्वेश्चन नंबर 35, 36 एंड 37। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 टू 41। ठीक है, मैं यहाँ पे 38 और 39 आपको करा रही हूँ, 40 और 41 सेम उन्हीं स्टेप्स पे है। उसने कहा इन एक्सरसाइज 38 टू 41 फाइंड ईच लिमिट इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, वो कह रहा है आपने लेफ्ट लिमिट भी निकालनी है, ये माइनस का साइन बता रहा है कि लेफ्ट लिमिट निकालनी है, प्लस का साइन बता रहा है राइट लिमिट निकालनी है, और एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब है आपने फंक्शन की लिमिट निकालनी है। फंक्शन की लिमिट तभी निकलेगी जब ये दोनों इक्वल होंगे, अगर दोनों इक्वल हुए तो वही फंक्शन की लिमिट है, अगर ये दोनों इक्वल ना हुए तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, सबसे पहले उसने कहा है फंक्शन है आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -4 ओवर x -4 और a उसने दे दिया 4। ठीक है, पहले मैं ये पार्ट करने लगी, मैंने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x और फंक्शन मेरे पास है x -4 ओवर x -4। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने a की जगह लगा दिया 4, मैंने यहाँ a की जगह लगा दिया 4, मेरे पास हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 4 फ्रॉम लेफ्ट f ऑफ x। ठीक है, आपने यहाँ पे भी लिखना है लिमिट x अप्रोचेस टू 4 फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ पे भी लिख लो लिमिट x अप्रोचेस टू a फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद आपने मॉड ओपन करना है। अब मैंने आपको बताया था कि जब आप मॉड ओपन करते हैं उसमें एक दफ़ा प्लस के साथ वैल्यू आती है, एक दफ़ा माइनस के साथ वैल्यू आती है। क्या मतलब है,
मतलब ये है कि जब आप x+4 का मॉड ओपन करोगे, सॉरी x माइनस है, x-4 का मॉड ओपन करोगे तो ये आपके पास इक्वल होता है प्लस माइनस x+4। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको पता चले मैं क्या लिख रही हूँ। ये देखें जी, मैंने लिखा है कि जब आप मॉड ओपन करते हो x-4 का, इसके अंदर दो वैल्यूज छुपी होती हैं। एक दफ़ा प्लस x-4 आएगा, एक दफ़ा -x-4 आएगा। ठीक है, क्यों? एब्सोल्यूट वैल्यू की ये मैंने डेफिनेशन लिखी है। एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन कहती है कि जब x आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन का आंसर x है, और जब x आपके पास लेस देन 0 होगा तो फंक्शन का आंसर आपके पास -x है। ठीक है, अब इस एब्सोल्यूट में आपके पास x की जगह उसने लिख दिया है x-4। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जब x आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो आंसर x-4 है, जब ये लेस देन 0 होगा तो आंसर आपका -x-4 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका a क्या है? 4। इसका मतलब x जब आपका ग्रेटर देन 4 होगा तब आपकी फंक्शन की वैल्यू x-4 है, और जब x आपका लेस देन 4 होगा तब फंक्शन की वैल्यू आपकी -x-4 है। मेरी बात समझ रहे हैं? मॉड की डेफिनेशन होती है आंसर x आएगा अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ, आंसर -x आएगा अगर x लेस देन 0 हुआ। ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, यहाँ पे आपका a 0 है। ये जो डेफिनेशन मैंने पहले से लिखी हुई है, यहाँ a क्या है? आपका 0 है। इसलिए मैंने लिखा है कि अगर x ग्रेटर देन a होगा, x ग्रेटर देन a होगा मतलब x ग्रेटर देन 0 होगा तो आंसर x लेस देन a होगा, यानी कि x लेस देन 0 होगा तो आपका आंसर -x। ठीक है, ये मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x की डेफिनेशन आपको बताई है। आपके केस में क्या आ रहा है? x-4। तो वो कह रहा है कि जब आप एब्सोल्यूट लोगे x-4 का तो आंसर x-4 ही होगा। कब? जब x आपका ग्रेटर देन a हो। नाउ योर a इज 4। ठीक है, तो आप लिखोगे जब x ग्रेटर देन 4 होगा आंसर x-4 है, जब x लेस देन 4 होगा तो आपका आंसर -x-4 है। ठीक है, अब आपको बड़े अच्छे से ये बात पता चल गई है क्वेश्चन नंबर 35, 36 और 37 को सॉल्व करते हुए कि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो तो आप देखते हो कि आप 4 को अप्रोच करना है लेफ्ट साइड से। जब आपने 4 को अप्रोच करना है लेफ्ट साइड से तो लेफ्ट साइड से सारी वैल्यूज 4 से छोटी होती हैं। तो आप देखो कहाँ लिखा हुआ x इज लेस देन 4, ये लिखा हुआ x इज लेस देन 4। ठीक है, तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो आपने मॉड की जगह ये लगाना है -x-4, नीचे वाला वैसे ही, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यू गेट -1। ठीक है, जब आपने राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो इसका मतलब होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 4 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। जब आप राइट साइड से 4 को अप्रोच करोगे तो आपको पता है कि राइट साइड से जब आप 4 के करीब आओगे तो सारी वैल्यूज 4 से बड़ी होंगी। तो कहाँ लिखा है x इज ग्रेटर देन 4? ये लिखा है x इज ग्रेटर देन 4। तो इस केस में आपके फंक्शन की वैल्यू x-4 हो जाएगी जब आप मॉड ओपन करोगे। ठीक है, और अगर आप आसान अल्फाज में या रट्टा सिस्टम में सुनना चाहते हो तो जब आप मॉड ओपन करते हो तो दो वैल्यूज होती हैं प्लस माइनस में। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो तो आप माइनस के साथ लिखते हो, और जब आप राइट हैंड लिमिट निकालते हो तब आप इसी वैल्यू को प्लस के साथ लिखते हो। ठीक है, ये दोनों आपके पास कैंसिल हो जाएंगी, यू गेट 1। अब आप देखो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आई है, आपकी राइट हैंड लिमिट +1 आई है, तो फंक्शन की लिमिट फिर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सिमिलरली आपके पास 39 क्वेश्चन है। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड f ऑफ x की जगह मैंने उसकी वैल्यू लगा दी। जब आप लेफ्ट साइड से इधर आ रहे हो तो मॉड ओपन करोगे तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यू गेट -1। जब आप राइट साइड से इधर आ रहे हो, ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, इस f ऑफ x की जगह मैंने f ऑफ x की वैल्यू लगा दी। जब आप राइट साइड से 2 को अप्रोच करोगे तो ये वाली वैल्यू आपके पास प्लस में आएगी।
ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यू गेट 1। अब आप देख लो आपकी लेफ्ट और राइट लिमिट सेम नहीं आ रही, इसलिए फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, 38 और 39 क्वेश्चन मैंने करा दिया। 40 और 41 सेम इन्हीं स्टेप्स पे है कि जब आप मॉड ओपन करोगे और लेफ्ट लिमिट निकाल रहे होगे तो माइनस का साइन आएगा, जब आप मॉड ओपन कर रहे हो और आप राइट लिमिट निकाल रहे हो तो आपके पास प्लस का साइन आएगा। ऑब्वियसली ऊपर नीचे वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, लेफ्ट लिमिट में आपके पास -1 आ जाएगा, राइट लिमिट में आपके पास +1 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर सेम ही नहीं आना, तो आपकी फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है जी, तो ये थे जी क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर ऑलमोस्ट 41 तक कवर हो गए। 40 41 आप इन्हीं स्टेप्स पे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका आज का लेक्चर है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।